चलिए, हेलो एवरीवन, सब ठीक होंगे। होपफुली आप लोगों ने पहले दो पार्ट एसएससी सीजीएल मेंस पेपर की डिस्कशन के अच्छे से देख लिए होंगे। क्लियर। आज हम करने लगे हैं जो 26 अक्टूबर का एग्जाम था उसका पार्ट 3। ऐसे ही जो हमें पेपर मिलता रहेगा उसको हम डिस्कशन धीरे धीरे करते रहेंगे। क्लियर। चलिए, आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो प्लीज उसको देखिए और आप उसको ज्वाइन भी करिए। क्लियर। चलिए, पहला क्वेश्चन जो हमारे रिमेनिंग रह गए थे, अब 5 क्वेश्चन या 7-8 क्वेश्चन जो भी थे उसे हम करते हैं। देखिए क्या दिए, P of A union B is equal to 5/9, P of A dash union P B dash is equal to 13/27, P of A is equal to 11/18, then the odds against the event B। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट समझेंगे। देखिए मेरे पास क्या दिया, P of A union B is equal to P of A plus P of B minus of P of A इंटरसेक्शन B। ये इंटरसेक्शन का साइन होता है उल्टा ही। क्लियर। अब देखो ये इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, अगर मैं बात करूं P of A डैश यूनियन B डैश, कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हो, उसको कुछ भी बोल सकते हो, 1 माइनस P of A इंटरसेक्शन B। क्लियर। ये कितना आएगा, P of A इंटरसेक्शन B। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? ये बहुत वैलिड पॉइंट है जो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा, तो प्लीज 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 इससे ध्यान से समझिए क्या करना है। देखो मेरे को ये कितना दिया हुआ, P of A डैश B डैश कितना दिया, 13/17 -1 इज इक्वल टू माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो भाई A इंटरसेक्शन B कितना निकला, 4/17 P ऑफ A इंटरसेक्शन B। क्लियर। क्या 4/17 आ गया? जल्दी से इसे नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलिए नेक्स्ट देखें जरा इसके बाद। अब ओ अच्छा, 13/17, अच्छा 27 है ये, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 14/17। क्लियर। तो P A इंटरसेक्शन B आ गया 14/27। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो जरा, आप इसमें जरा पुट कर दे भाई, A यूनियन B कितना दिया है, 5/9 इज इक्वल P ऑफ A कितना था, 11/18 प्लस P ऑफ B माइनस ऑफ P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना निकला अपना, 14/27। क्लियर। देखो अब P ऑफ B कितना है मेरे पास, 5/9 माइनस 11/18 प्लस ऑफ 14/27। क्लियर। इतना आ गया। अब देखो बस मुझे इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ गया इसका, 54 ले लें इसका एलसीएम जी। चलो 54 ले लेते हैं भाई इसका एलसीएम। देखो 9 6 54 6 5 30 माइनस 18 गुना 3 33 प्लस 2 28। क्लियर। तो ये मेरे पास आ गया कैलकुलेशन। भाई देखो ये कितना रह गया मेरे पास, -3 प्लस यानी 25/54 आ गया। ये क्या आ गया, P ऑफ B। होपफुली यहां तक सब क्लियर हो गया होगा। 25/54 कैसे है मेरा, प्लीज जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर मैं ये वाला ड्रॉप आउट कर दूंगा, फिर इसको करेंगे। जल्दी से नोट कर लो। यार देखो ऑड्स का मतलब क्या, मुझे निकालना है P B डैश अपॉन P ऑफ B। P ऑफ B मेरे पास आ चुका। ये P डैश कैसे निकलेगा, 1 माइनस ऑफ P ऑफ B। क्लियर। तो 1 माइनस 25/54, तो 54 50 25 29/54 आ गया। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 29/25। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जब आप इसमें पुट कर दोगे ना तो ये कितना आ गया, 54 कटा कितना आ गया, 29/25 इज द राइट आंसर। क्लियर। तो इजी सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझने की बात थी कि कैसे करना है। चलिए जी चलिए, a set of data represent a form of frequency distribution table with class interval and their respective frequencies had a mode of 48.5. The lower boundary of the model class was 46.5. The frequency of the mode class was 34. The frequency of class interval just preceding the model class was 32 and the frequency of the class interval just succeeding the model was 25. What was the width of the model class? मतलब आपको h निकालना है बेसिकली, क्योंकि इसमें मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है देखो जरा, L प्लस, बेटा फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कर भी लेंगे इसको। क्लियर। तो L प्लस ऑफ, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसकी बात करूं ये कितना होगा मेरे पास, 2F1 माइनस ऑफ
एफ नॉट माइनस ऑफ एफ टू, ठीक है, और इनटू क्या होता है ये एच। तो मुझे इस एच की ही वैल्यू आपसे पूछी गई है इस क्वेश्चन में। क्लियर? तो ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है जो मुझे अब समझना है। अब मुझे देखो सारी चीजें दी हुई है, अब मुझे इन चीजों को इंप्लीमेंट करना है। क्लियर? देखो ये मेरे पास एक फॉर्मूला है। क्लियर? अब इस फॉर्मूले को अच्छे से इंप्लीमेंट करेंगे और बस वैल्यूज देखने क्या क्या है। और ये फॉर्मूला बेसिकली है किसका? ये मेरा मोड का फॉर्मूला है। क्लियर? चलो अब मोड मेरे पास कितना दिया, देखो मेरे पास दिया है 46.5 48.5, तो 48.5 मोड दिए। एल मेरे पास क्या है? द लोअर बाउंड्री ऑफ द 46.5 दिया मेरे पास एल, प्लस F1 माइनस एफ नॉट। तो भाई F1 कितना दिया है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास वाज 34, ये 34 दिया। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल जस्ट प्रीसीडिंग द, यानी ये कितना आ गया 32। तो अपॉन में कितना आ गया मेरे पास 68, यानी 2 ऑफ 34 इज 68 माइनस ऑफ 32 माइनस ऑफ कितना ससीडिंग 25। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। ये कितना रह गया मेरे पास 2 और ये इनटू एच है, 2 इज इक्वल टू 2h अपॉन 68 माइनस। तो देखो ये कितना हो गया भाई, ये क्या मेरे पास कितना है 3 2 5 57, तो 11 आ गया। तो h कितना आ गया इसमें 11। तो ऑप्शन नंबर 3। बस इसमें थोड़ा सा फॉर्मूले का था, अगर आपको आता था फॉर्मूला आप इजीली कर सकते थे। चलिए भाई, चलिए ये बहुत इजी सा क्वेश्चन। देखो अब देखो जब आपके पास ऐसा हो ना, जब आपके पास ऐसा हो, देखो जब आपके पास ऐसा ना रूट है मल्टीप्लाई रूट बी, तो ये क्या होता है रूट ऑफ ए बी। क्लियर? तो ये कितना हो गया 124 इंटू ऑफ 279 डिवाइडेड बाय, माइक चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है, बात सही आ रही होगी आपको। 264 इंटू ऑफ 594 इसका अंडर द। क्लियर? क्योंकि सबके पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो मैंने सबका डेटा ही हटा दिया। क्लियर? तो ये कितना आ गया देखो, अगर इसे आप काटेंगे 31 से 9 6 54 66, ये कितना कटा 31, और ये कितने पे क्या 4 6 24, तो ये कितना गया 31/66, इसका स्क्वायर और अंडर रूट कटेगा, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 31/66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए 80 liter of a mixture of spirit and water in a ratio 7:9 is present in a container. 20 liter of mixture is transferred to another container B. Then the container A is filled with a 20 liter of water. Then 32 liter of mixture is again transferred to container B. Then the ratio of spirit to mixture in container B is equal. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन था। चलिए शायद सबसे मुश्किल, और मैं कहूंगा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, मुश्किल तो नहीं मैं बोलूंगा इसको। चलिए देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को क्या है। देखो मेरे पास क्या दिया है 80 लीटर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर, यानी 80 लीटर दिया है स्पिरिट एंड वाटर, किस रेशो में 7:9। 16 की वैल्यू कितनी है आपके पास 80, ए की वैल्यू कितनी है भाई 5, 5 35 लीटर, 5 नहीं में, इसका मतलब स्पिरिट है भाई 35 लीटर और वाटर कितना मेरे पास 45 लीटर। क्लियर? 20 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ट्रांसफर्ड टू अनदर कंटेनर बी, ये ए है मेरे पास। देखो बी में क्या है, देखो इसका 20 लीटर, यानी मैं क्या बोलूं टोटल का 20 लीटर, यानी ये कितना रहेगा 60 लीटर, यानी ये कितना कितना जा रहा है। अब 20 की बात करो 20 यानी 1/4, यानी स्पिरिट कितना है इसमें 35/4 गया, और वाटर कितना गया मेरे पास 45/4 गया। ये चीज समझने वाली है बेटा। क्लियर? यानी 1/4 गया ना, 20 80 का क्या है 1/4 ही तो है। अब फिर वो क्या कह रहा है 20 liter of mixture is transferred to another container B, then the container A is filled with 20 liter of water. यानी ये अब स्पिरिट और वाटर कितना रह गया, स्पिरिट रह गया 35 into 3/4, ये स्पिरिट है, और वाटर कितना रह गया मेरे पास 45 into 3/4 हो गया। अब देखो जरा स्पिरिट और ये क्या मेरे पास वाटर है। ठीक है, then the container A is filled with 20 liter of water, यानी इसके अंदर 20 लीटर वाटर, यानी इसके अंदर अब 20 लीटर मैंने वाटर और ऐड कर दिया, टोटल हो गया भाई 80 लीटर। क्लियर? देन 32 लीटर ऑफ मिक्सचर इज अगेन ट्रांसफर टू कंटेनर बी। अब इसमें से क्या हुआ 32 लीटर फिर आपने क्या कर दिया इसमें डाल दिया। अब 32 लीटर डाला है, अब 32 लीटर जब आपने मिक्सचर डाला तो वो किस रेशो में जाएगा ये देखने वाली बात।
कहने का मतलब है, देखो यहाँ पे सबसे पहले स्पिरिट निकालो, वाटर को छोड़ दो। स्पिरिट कितना जाएगा, अगर मैं बात करूं स्पिरिट मेरा कितना हो जाएगा, 35/4 तो पड़ा ही है, यानी 32 जाएगा कितने में से, 80 में से। तो ये कितना होगा, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, यानी 35/4, 35 गुना 3/4 इंटू 2/5, यानी ये कितना हो गया, 5 7 35, 2 दूनी 4, यानी 35/4 प्लस ऑफ 21/2। इसको क्या लिख लो, ये कितना आ गया, एलसीएम 4, 35 प्लस 42, तो ये कितना आ गया भाई, 77/4 लीटर। ये क्या हो गया, स्पिरिट आ गया। क्लियर। अब वाटर देखो कितना, पहले 20 किया फिर 32 किया, कितना 52, तो 52, 20 और 32 क्या 52 हुआ, यानी जो मेरे पास एक्चुअल टोटल क्वांटिटी थी उसमें से अगर मैं 77/4 को माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्या मेरा आंसर आ जाएगा, यस, क्योंकि 20 ये था और यहाँ 32 ये था, तो कितना हो गया 52 माइनस ऑफ 77/4, तो ये कितना हो गया 208 माइनस 77/4, यानी कितना 131/4। तो भाई कितना रेशो आ गया, 77/4, 131/4, माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपके पास। आपसे क्या पूछ रहे हैं, वाटर टू स्पिरिट, वाटर स्पिरिट कितना है, वाटर टू स्पिरिट, तो ये वाटर आया और ये स्पिरिट आया, तो क्या 131 77 आंसर है। हाँ जी, या 77 131, बताओ जरा जल्दी से। अगर आप ये लगाओगे तो आंसर हो जाएगा गलत, बिकॉज आंसर कितना 77/130, क्योंकि स्पिरिट और वाटर पूछे, वाटर स्पिरिट नहीं पूछा। चलिए जरा, चलिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बड़े आराम से करेंगे इसे। क्या दिया है, 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। चलो भाई आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है, ऐसे करके मतलब दोनों की हाइट सेम है, 150 मीटर वाइड, यानी ये कितना है 150 मीटर है। क्लियर। एट द पॉइंट एट द रोड बिटवीन द पिलर्स द एलिवेशन ऑफ एक्स एंड वाई, देखो ये मेरे पास क्या है, इसको ले लो भाई एक्स, इसको ले लो भाई। देखो tan थीटा कितना होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी अगर आप इसको एक्स ले रहे हो तो ये कितना आएगा 2 और ये कितना आएगा 5, तो ये कितना आएगा 3 और ये कितना आएगा 5, जल्दी से करेंगे इसको। देन द हाइट ऑफ द ईच पिलर, देखो भाई सिंपल सी बात है, उसने एक बात बोली कि दोनों पिलर की हाइट सेम है, तो इसको भी करो 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी करो 3 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 15 यूनिट, इसको करो 2 से मल्टीप्लाई 6 यूनिट हो गया, इसे करो 2 यूनिट 10, तो ये कितना हो गया 25, 15 प्लस 10 25, 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास 150, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, तो आपको क्या दिया, देन द हाइट ऑफ द पिलर इज, ये कितना हो गया 6 गुना 6 कितना हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ज्यादा वो नहीं करना, बस फटाफट करो क्वेश्चंस को। क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चल रहे हैं। चलिए भाई, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 पेन, 2 पेंसिल प्लस 3 पेन is equal to 55 rupees. Cost of 7 pencil plus 2 pen is equal to 65. आपको क्या बोल रहा है, what is the total cost of 1 pen and 1 pencil, मतलब एक पेन प्लस एक पेंसिल। चलिए जी, देखो इसको कर लो जरा, पेन 10 को इक्वेट करेंगे पहले, चलो इसे करो 2 से मल्टीप्लाई, करो 3 से, तो 4 पेंसिल प्लस 6 पेन कितना हो गया 110, 21 पेंसिल प्लस 6 पेन इज इक्वल टू कितना 195, तो दोनों को माइनस करो, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 6 है ये, तो -17 पेंसिल इज इक्वल टू -85, तो एक पेंसिल कितने की आई, एक पेंसिल की वैल्यू 5 आ गई, पेन निकालना तो यहाँ एक से इक्वेशन पुट कर दो, 2 × 5 प्लस 3 × पेन इज इक्वल टू 55, 3 × पेन इज इक्वल टू 55 माइनस ऑफ 10, सो 3 पेन इज इक्वल टू कितना 45, पेन कितना हो गया 15, 15 और 5 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी 20 इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए, द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 13 पर्सन among 14 person is 78 kg. The weight of 14 person is 39 kg more than the average weight of all the 14 persons. If the weight of the 14, ये क्वेश्चन बड़ा सीधा साधा एवरेज का क्वेश्चन, मैंने कितने सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू सीरीज में से किए हुए, मैंने माना एवरेज पी है,
टोटल एवरेज पी है तो टोटल वेट कितना हो गया 14 पी हो गया। वो कह रहा है कि 13 बंदों का कितना है भाई 78 और जो 14th पर्सन है उसका कितना है एवरेज है 39। एवरेज से कितना ज्यादा है 39। क्लियर। तो देखिए तो देखो जरा सा दिमाग लगाओ कि आपको पहले तो इस पी को इधर ले आओ तो कितना हो गया 13 पी इज इक्वल टू 13 इंटू 78 प्लस ऑफ 39। देखो मुझे 13 दिख रहा है 13 कटा 13 3 39 तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 78 प्लस 3 कितना आ गया 81। वो क्या कह रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ 14%। देखो 14% का वेट क्या था p प्लस 39 तो 81 प्लस ऑफ 39 इज हाउ मच 120। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ रहे हैं फटाफट इसको खत्म करेंगे आज। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर सोल्यूशन पसंद आया आपको। चलिए टू फ्रेंड्स ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 1,50,000 एंड 2,50,000 respectively. They agreed to distribute their earning in the same ratio as the investment. After an year, the profit was 6 lakh and each of them 50,000 to their respective profit and investment in different project. If the project given yield 4,20,000, then A share in the profit is। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ए और बी की बात कर ले भाई। ए कितना लगा रहा है 1,50,000। बी कितना लगा रहा है 2,50,000। They agreed to distribute their earning in the same ratio as their investment. After an year, the profit earned was इतना। तो भाई पहले तो 40 काट दो 5 3 15 5 5 क्लियर। इसका मतलब उनका जो रेशो है 3:5 होगा। ये 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 6 लाख 4 दूनी 8 1.5 लाख तो ये कितना आ गया 75,000। क्लियर। यानी इसके पास कितना है 75,000 इंटू 3 उसके पास कितना है 75,000 इंटू 5 ये आ गया। आफ्टर एन ईयर ईच ऑफ देम एडेड 50,000 टू देयर रिस्पेक्टिव। तो ये कितना आ गया भाई 7 3 21 3 5 15 2,25,000 और सिर्फ 50,000 और जोड़ दो यानी ए के पास कितना आ गया 2,75,000। ठीक है। और इसके पास कितना है देखो 7 3 7 5 35 3.5 लाख और 25 375 000 प्लस 50,000 तो ये कितना आ गया 0,005 4,25,000। ए का शेयर बताना है। अब इसने क्या किया है इन देयर प्रोजेक्ट गिव यील्ड ऑफ 4,20,000। तो भाई इसका देखो 1 2 3 1 2 3 यानी कितना बचा 275 रेशो 425 तो 25 ये कितना हो गया 11 25 12 13 तो 11:13 आ गया। क्लियर। 25 4 4 12 13 क्लियर। अब आपके पास क्या 24 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास 420 ठीक है 4,20,000 तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 420/24। फटाफट इसकी कैलकुलेशन करके सर बताइए जल्दी से फटाफट नोट कर लो फिर आगे करेंगे इसको मिटाना मेरे को। सॉरी यहाँ पे 17 आएगा सॉरी 16 17 तो 28 की वैल्यू है ना कि 24 की ये 28 आएगा। देखिए तो 7 चौके 28 तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 15,000। तो किसके लिए पूछ रहा है मेरे से देन ए शेयर तो 15,000 इंटू 11 कितना हो गया 165,000। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। प्लीज सोल्यूशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए भाई हमारे पास का क्वेश्चन बचा यस इन एट अ सर्टेन टाइम इन अ पार्क द नंबर ऑफ हेड एंड नंबर ऑफ लेग्स ऑफ मंकी एंड ह्यूमन विजिटर वाज काउंटेड एंड इट वाज फाउंड दैट देयर वाज 54 हेड एंड मतलब मंकी प्लस ह्यूमन कितने अपने पास 54 148 लेग्स। फाइंड द नंबर ऑफ मंकी इन द पार्क। कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे ये बताओ मेरे को बस। चलिए अंतिम क्वेश्चन है जो मेरे पास क्या है अब देखो यही था। अब देखो अगर मैं बात करूं मंकी 4 पैर ह्यूमन के 2 पैर तो अगर मंकी और मैं ह्यूमन की बात करूं देखिए टोटल 54 अगर सारे के सारे मंकी होते तो कितना होता 54 इंटू 4 इज हाउ मच 216। ह्यूमन का कितना होगा 54
इंटू 2 इज हाउ मच 108। और अगर मैं अल्टीमेटली देखो कितना हो रहा है 148, तो ये कितना आ गया 40, और ये कितना हुआ आपका 52 और 16 कितना हो गया 52 प्लस 16 इज 52 प्लस 16 68, यानी कितना हो गया 10:17। यानी मंकी अगर 10 है तो ह्यूमन कितने होंगे 17, तो 27 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 54। अगर 27 की वैल्यू कितनी आ गई 54, तो बेटा ए की वैल्यू कितनी आई 2, तो अगर ए की वैल्यू 2 आई तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी 20। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो एलिगेशन से इजीली आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। क्लियर? चलो बच्चों, होपफुली ये आपको पूरा पेपर समझ आया होगा, और प्लीज ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। डन। चलिए अब मैं बात करूं नेक्स्ट, मेरे पास माइक्रो कोर्स का माइक्रो वर्ड्स। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसा सिनेरियो है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप धीरे धीरे अपने टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। जैसे पूरा कोर्स नहीं लेना तो शुरू में आप छोटे छोटे टॉपिक्स पे काम कर सकते हैं, और ये हर सब्जेक्ट का अवेलेबल है हमारे पास। जैसे मैं आपसे बात करूं चूज एग्जाम एसएससी सीजीएल, ऑल सब्सक्रिप्शन वीडियो कोर्सेज टेस्ट कोर्सेज एंड दिस आर आवर माइक्रो कोर्सेज। तो ये आप अगर हमसे जुड़ना चाहें, कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे 10 का मोबाइल नंबर डाल के कॉल मी या व्हाट्सएप पे बेटा कर सकते हैं। क्लियर? जैसे जनरल स्टडीज है 8 माइक्रो कोर्सेज हैं, करंट अफेयर से 20 माइक्रो कोर्स है, कंप्यूटर जीके के 14 हैं, जैसे एप्टीट्यूड की बात करो 42 माइक्रो कोर्सेज हैं हर टॉपिक का। क्लियर? जैसे पूरा बंडल फन 7 4 से 1746 का है, मिक्सचर एनालिसिस 47 का, नंबर सिस्टम 76 का, सिंपल इंटरेस्ट है 35 का, प्रॉफिट लॉस 66 का, एवरेज 43 का, और हर के साथ एक 6 मिनट का ट्रायल आपको फ्री दिया गया। तो ऐसे ही रीजनिंग का है, ऐसे इंग्लिश का। प्लीज 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 माइक्रो कोर्सेज को लीजिए और प्लीज इनको अवेल कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे प्रॉब्लम इंटरेस्ट सिर्फ 31 रुपीज का 2 लेक्चर है, एक वेब नोट सर 233 आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और इसमें ऑलमोस्ट आपके प्रीवियस भी सारे कंप्लीट है। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिख दिए गए हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।